हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शिव तत्व का रहस्य पर चर्चा के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय में हम और गहराई से जानेंगे शिव तत्व के रहस्यों को, जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे जीवन के तात्विक पहलुओं को भी खोलते हैं। यदि आपने पहले अध्याय को नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखें, और आज के इस अध्याय में हम शिव के निराकार रूप से लेकर उनके अद्वितीय तत्व तक की यात्रा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस अध्याय को। शिव तत्व का रहस्य, दूसरा अध्याय। शिव तत्व का रहस्य एक अत्यंत गूढ़ और जटिल विषय है। यह न केवल ब्रह्मांड के तात्विक रहस्यों को खोलता है, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहरी समझ को भी उजागर करता है। शिव तत्व का अध्ययन हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने और ईश्वर के स्वरूप को समझने का मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में हम शिव तत्व के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, जिनमें शिव की अज्ञेयता, उनकी उपासना और उनका समग्र अस्तित्व समाहित है। इस समझ से हम जीवन के सत्य और ब्रह्मांड के अद्वितीय तत्वों को जान सकते हैं, जो हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। शिव का शाब्दिक और तात्विक अर्थ। शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ कल्याणकारी या कल्याणदाता होता है। संस्कृत के शिव धातु से यह शब्द बना है, जिसका अर्थ है कल्याण या शांति। व का अर्थ है वर्धन या वृद्धि। इस प्रकार शिव का अर्थ है वह जो कल्याण और शांति का वर्धन करता है। परंतु शिव का वास्तविक रूप मात्र एक शब्द से नहीं समझा जा सकता। वे अद्वितीय, अनंत और निराकार हैं। उनका स्वरूप सभी रूपों से परे है। यही कारण है कि शिव को पूर्ण, निराकार और निरंतर परिवर्तनशील रूप में पूजा जाता है, जो सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का केंद्र है। शिव तत्व के वास्तविक स्वरूप को केवल शब्दों और रूपों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। यह एक शुद्ध चेतना है, जो किसी भी सीमित रूप में बंधी नहीं है। शिव का तत्व वेदों और उपनिषदों में सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, जो समय, स्थान और रूप से परे है। शिव का निराकार रूप। शिव का निराकार रूप वेदों और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। वे ब्रह्म हैं, जो निराकार, अचिंत्य और सर्वव्यापी हैं। वे समय और काल से परे हैं और उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। यही कारण है कि शिव को आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनका अस्तित्व न केवल ब्रह्मांड के भीतर बल्कि उसके बाहर भी है। उनके निराकार रूप को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग न तो एक मूर्ति है, न कोई चित्र। यह उनके निराकार रूप का प्रतीक है, जो ब्रह्म और शक्ति का संगम है। शिवलिंग को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह शिव के अज्ञेय और निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतीक हमें ये बताता है कि शिव का वास्तविक स्वरूप किसी भी रूप या आकार में बांधने के बजाय एक दिव्य ऊर्जा और चेतना है, जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। शिव की तत्वज्ञान में भूमिका। शिव तत्व न केवल एक धार्मिक विचारधारा है, बल्कि यह तत्वज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव का अस्तित्व केवल एक भगवान के रूप में नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। वे निराकार हैं, लेकिन उनका विराट रूप संसार के प्रत्येक हिस्से में मौजूद है। शिव को शुद्ध तत्व के रूप में देखा जाता है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और एकमात्र वास्तविकता है। यही कारण है कि शिव की पूजा आत्मा के परम अस्तित्व से जुड़ी हुई है। उनका तत्व आध्यात्मिक तत्वज्ञान को प्रकट करता है, जो ये सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। शिव का ये तत्व हमें ब्रह्मांड की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति से परिचित कराता है। ये तत्व ज्ञान आत्मा की अमरता और हर जीव के अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य बताता है। शिव और सृष्टि का संबंध।
शिव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे सृष्टि के रचनाकार और संहारक दोनों हैं। उनका रूप काल और समय से परे होने के कारण वे सृष्टि के उद्भव, पालन और संहार में शामिल हैं। वे ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, विष्णु पालक और महेश संहारक के रूप में त्रिमूर्ति के एक अंग के रूप में पूजे जाते हैं। वे निराकार ब्रह्म के रूप में निरंतर सृष्टि की निरंतरता के स्रोत हैं। शिव का ये स्वरूप ये सिखाता है कि हर क्रिया में समापन और पुनः प्रारंभ की प्रक्रिया होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार का क्रम निरंतर चलता रहता है और यह प्रकृति का स्वाभाविक चक्र है। शिव का यही त्रिविध रूप जीवन के चक्र को समझने में सहायता करता है। शिव की उपासना और तंत्र मंत्र। शिव की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्रों के माध्यम से की जाती है। शिव मंत्रों का उच्चारण करने से मानसिक शांति, आत्मज्ञान और संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे प्रसिद्ध शिव मंत्र ओम नमः शिवाय है, जो शिव के पंच तत्वों को समर्पित होता है। इसके उच्चारण से मानसिक संतुलन और आत्मा की शुद्धि होती है। शिव की उपासना में शिव पूजा और शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब वे रात्रि भर शिवलिंग का पूजन करते हैं और तंत्र मंत्रों का जाप करते हैं। ये समय आत्मा की शुद्धि और शिव के साथ एकत्व की प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। शिव के तंत्र मंत्र और सिद्धियां। तंत्र विद्या में शिव के कई सिद्धांतों और मंत्रों का विशेष स्थान है। शिव के मंत्रों के उच्चारण से व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को जागृत कर सकता है और जीवन के तमाम संकटों से उबर सकता है। इन मंत्रों के माध्यम से लोग न केवल आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करते हैं। कपाल मोचन या शिव तंत्र जैसी विधाओं का पालन करके साधक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। शिव का भूतनाथ रूप। शिव का भूतनाथ रूप भी विशेष महत्वपूर्ण है। उन्हें भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सभी भूत प्रेतों और पिशाचों के राजा हैं। शिव का ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक अनुभव है। भूतनाथ रूप में शिव शरणागत वत्सल हैं और उन पर शरण लेने वाले हर प्राणी को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि शिव की उपासना से शरणागत की रक्षा होती है और हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। शिव और शक्ति का सामंजस्य। शिव और शक्ति का सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव को आदिदेव और उनकी शक्ति को शक्ति या शिव शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शक्ति ही शिव का साकार रूप है। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के निर्माण और संहार का कारण बनता है। ये प्रतीक है पुरुष और प्रकृति के अद्भुत सामंजस्य का। जब दोनों एक साथ होते हैं, तभी सृष्टि का अस्तित्व संभव हो पाता है। यही कारण है कि शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। शिव और तात्विक शिक्षा। शिव का तत्व हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। उनका दर्शन ये सिखाता है कि आत्मा न तो जन्मी है, न मरेगी, वह अमर है। इसी तरह शिव का तत्व हमें ये समझाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, बल्कि वह केवल एक ऊर्जा के रूप में हर समय बदलती रहती है। इसलिए हमें अपने अस्तित्व को समझने के लिए इस दुनिया के भौतिक रूपों से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। निष्कर्ष। शिव तत्व का रहस्य न केवल ब्रह्मा और विष्णु के अलावा अन्य देवताओं के रूप में अद्वितीय है, बल्कि यह जीवन के तात्विक और धार्मिक पहलुओं को भी उजागर करता है। शिव का तत्व हर स्थान, समय और परिस्थिति में मौजूद है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत है, बल्कि जीवन के सत्य को समझने और जीवन की वास्तविकता को जानने का मार्ग भी है। शिव के प्रति भक्ति और पूजा से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और ब्रह्मा के साथ एकत्व का अनुभव कर सकता है।
यह अध्याय शिव तत्व के गहरे रहस्यों को उजागर करने के साथ हमें ये समझाता है कि शिव का वास्तविक स्वरूप एक ऐसी दिव्य चेतना है जो समय, स्थान और रूप से परे है। जब हम शिव तत्व को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के अद्वितीय सत्य को भी पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने शिव तत्व के और भी गहरे पहलुओं को समझा और जाना। जैसा कि हम देख सकते हैं, शिव का तत्व न केवल ब्रह्मा और विष्णु के रूप में मौजूद है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर कण में व्याप्त है। अब जब हमने इस अध्याय को समाप्त किया है, तो अगले अध्याय में हम शिव के और भी रहस्यमय रूपों को जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के अध्याय में हम और भी रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और जय शिव शंकर। हर हर महादेव।